नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभियान 40 आईएएस का जो है 200 छात्रों को जो है यूपीएससी की निःशुल्क तैयारी को लेकर आज प्रेस वार्ता किया जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है और क्या कुछ जो है इस प्रेस वार्ता में कहा जा रहा है आपको दिखाते हैं। हम प्रेस वार्ता में कौन कौन लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, छोड़ जाते हैं आपको अभियान 40 आईएएस के प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव। सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए आप सभी बंधुओं का स्वागत है। मैं गौतम बुद्धा रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से उसके गवर्निंग बोर्ड की तरफ से आप सबों का स्वागत करता हूं और ये बता दूं कि ये संस्था 2012 में स्थापित हुई और इसका मूल उद्देश्य बेहतर प्रचार प्रसार से कहीं अधिक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अर्थात उनको जागरूक करने का और अच्छे जीवन जीने की शैली को विकसित करने के लिए कार्य करती है। कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने कंबल बांटना एक सामान्य काम है, वानिकी का काम, ह्यूमन राइट्स के प्रति में जागरूक करने के लिए वर्कशॉप आदि करते रहे। आज जो मैंने आपको बुलाया है या इस संस्था द्वारा जो आपको बुलाया गया है उसका एक विशिष्ट उद्देश्य ये है कि हम हायर एजुकेशन की तरफ बिहार के गरीब बच्चों को यूपीएससी, बीपीसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिना फी का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना फी का हम उन्हें कोचिंग क्लासेस देते हैं और बहुत सारे बच्चे, हमको लगता है कि बहुत सारे, बड़ी संख्या में इसके चेयरमैन विलास जी बताएंगे एग्जैक्ट नंबर, लेकिन कम से कम हमको लगता है 700-800 बच्चे आज तक, मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ इसलिए जानता हूँ कि इस संस्था से निकले और वो विभिन्न सेवाओं में हैं और वो हैं ही नहीं, उन्हें इससे इतना लगाव हुआ कि अक्सर आते रहते हैं। यहाँ जो भी वर्कशॉप सेमिनार होता है इसमें भाग लेते हैं, पदाधिकारी हैं बहुत जगह। इस बार हम लोग इसको विशेष रूप से चला रहे हैं। विशेष ये है कि इस बार एक मेगा इवेंट के रूप में बिहार के बच्चों को, पूरे बिहार राज्य के बच्चों को जागरूक कर इसमें लाने की कोशिश करें तो एक टेस्ट आयोजित किया जाएगा संभवतः 24 नवंबर को एक टेस्ट आयोजित हम लोग करेंगे और उसमें 200 अच्छे बच्चों को चुनेंगे। टेस्ट है, अभी तक हम लोग टेस्ट नहीं लेते थे, वो आके संस्था में रजिस्ट्रेशन अपना करा लेते थे और इसके बाद हम लोग उसको बताते थे। अब ये क्योंकि इतनी भीड़ बढ़ रही है आदि, तो मेरिट लिस्ट बनाएंगे। उन 200 में से 100 लड़के होंगे, 100 बच्चियां होंगी और दोनों के लिए विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से हॉस्टल्स की भी फ्री व्यवस्था की जा रही है। तो एक बहुत बड़ा चेंज लाने के उद्देश्य से ये ग्रामीण विकास की दिशा में, गांव के बच्चे को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने के उद्देश्य से ये बड़ा, इस बार जो हमारे यहाँ कोचिंग होंगे 200 बच्चों के होंगे। वो सिलेक्शन प्रोसेस जाएंगे, रिटन टेस्ट जाएंगे, 100 लड़के आएंगे, 100 लड़कियाँ आएंगी और उनके रहने के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था होगी। तो ये एक बड़ा घटना था, बड़ी चीज़ है। इसमें से अगर 40% भी सफल हो जाते हैं तो बिहार को एक नया तकदीर, एक नया दिशा देने की दिशा में एक बड़ा काम होगा। इसलिए जो जब मैं संस्था बोल रही थी, बड़ी जिम्मेवारी भी है संस्था को इसे करने में और हम समझते हैं कि जो इसकी टीम है, इसके जो लोग हैं, इसे बड़ी बारीकी से अच्छे ढंग से करेंगे और आपको कम से कम ये निराश नहीं करेंगे। विद्यार्थी को तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप मीडिया के बंधु जो समाचार ले रहे हैं, आप भी निराश नहीं होंगे। जो हम कह रहे हैं संस्था के चेयरमैन और सभी से सहमत होंगे कि उद्देश्य काम करके बिहार को लाभ पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से आज आपको बुलाया गया है और अब अगर आप कुछ पूछना चाहें तो। सर एक सवाल ये है, हाँ,
हाँ प्रणाम प्रणाम। कि सर ये 17वीं बीपीएससी का आयोजन होना है, हाँ। लगभग 2000 के लिए वैकेंसी आई है। हाँ। तो क्या माना जाए कि एक आपकी जो संस्था है एक बड़ा प्रयास होगा उन लोग की? हाँ नहीं देखिए, वैकेंसी जो आई जी। हमको लोगों को पहले मालूम नहीं था। हमारी ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। एक अच्छी बात है, इस बार वैकेंसी भी बहुत आ रही है, लेकिन ये हम लोगों को पता पहले नहीं था। ये तैयारी तो आज जो हॉस्टल बना रहे हैं, हॉस्टल ले रहे हैं, कर रहे हैं, टेस्ट लेना है, तो ये तैयारी आजकल की नहीं है। ये हम समझते हैं कि एक महीना से ज्यादा हो गया। हम लोग जब तक डिस्कशन करते रहे सो करने का काम। सर आप तो टेस्ट लेंगे, लेकिन हाँ। जो बच्चे पहले से रजिस्ट्रेशन करवाते रहे हैं, हाँ, हाँ। उनका क्या होगा? नहीं, वो तो उनका बैच अलग चलेगा। फ्रेश बैच जो हमारा आएगा वो टेस्ट आता है। नहीं, आगे से फिर क्या वो हाँ? डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हाँ। पढ़ेंगे, या फिर जो आप सिलेक्ट करेंगे वही आपके संस्थान में नहीं, वो पढ़ेंगे जो हमारे यहाँ ऑलरेडी इनरोल हैं। इनरोल नहीं सर, क्या मान लीजिए कि जैसे पहले इनरोल होता था, क्या फिर वो प्रक्रिया जारी रहेगी आगे, या यहीं से? नहीं, टेस्ट की प्रक्रिया अब जारी रहेगी। टेस्ट जो हम शुरू कर रहे हैं अगले साल भी, उसके अगले साल भी, अब टेस्ट की प्रक्रिया से बच्चे लिए जाएंगे। मतलब अब 200 बच्चे का ही सिलेक्शन होगा? नहीं, उससे ये ज्यादा निश्चित का नहीं है। देखिए, तो क्योंकि इसे विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से आर्थिक सहयोग चाहिए। हॉस्टल जरूर चलेगा, समझे कि नहीं? हॉस्टल के लिए तो बस टेस्ट है सर, और जो तो सिलेक्ट हाँ, हुए तो उनको वो फैसिलिटी हाँ, मिलेगी। लेकिन जैसे लोग पहले पढ़ रहे थे हाँ। कम पैसे में या निःशुल्क पढ़ रहे थे, जी, तो क्या वो प्रक्रिया जारी रहेगी? वो या प्रक्रिया जारी रहेगी, वो बिल्कुल जारी रहेगी। उसमें कोई सेंटर पे होंगे एग्जाम? ये अभी लड़कों के जितने रजिस्ट्रेशन आएगा, अभी इसको चॉकआउट नहीं किया है, वो उस पर निर्भर करेगा। कल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू? हाँ? कल से सर रजिस्ट्रेशन? हाँ, वही कल से शुरू हो रहा है। देखिए, रजिस्ट्रेशन सर कैसे कराएंगे अगर कराना हो? ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या वेबसाइट है? हाँ, वेबसाइट है। किस काम पर वेबसाइट का नाम बता दीजिए। कौन वेबसाइट दिया हुआ है? फिर से बोलिए प्रेस रिलीज में सर, दिया एक बार है। बोल दिया जाए, एक बार बोल दिया जाए सर। हाँ, क्या नाम बोल? GBRTF.org। ठीक है सर, ठीक है जी। के माध्यम से एक रचनात्मक संदेश जाए। कोई यहाँ कोई गलत आदि का कोई उद्देश्य नहीं है। बेहतर प्लेटफॉर्म आप दे पाएंगे किस तरह से पढ़ाई? पटना में तो हजारों संस्थान है जो बीपीएससी की तैयारी करती है। आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई किस तरह है? देखिए, पहली बात है सर कि हम लोग गौतम बुद्ध ग्राम विकास फाउंडेशन के द्वारा जो है, हम लोगों ने 40 बच्चे को ही एक बैच में हम लोग ने सिलेक्शन लेकर करने का योजना है। बाकी हॉस्टल के लिए 200 बच्चे का हॉस्टल के लिए रखने का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। 200 बच्चे का, जिसमें हिंदी के बच्चे होंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे। दोनों 50% महिलाओं और 50% पुरुष का। इसमें सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर ही हम लोग ने चयन करेंगे, जो गुरुदेव ने बताया। तो इसको हम लोगों ने सर बिहार का इसलिए, तो बिहार का एजुकेशन में सिविल सर्विसेज में यूपीएससी वाला में खास करके बच्चे को, हमारा बिहार का बच्चे को सिलेक्शन कम हो रहे थे, हट गए। उसी को एक बिहार में माहौल बनाने के लिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं जो इसमें पढ़ाते थे, तो बिहार में एक सरकार जो है एक जाते था कि अदर स्टेट से बिहार पढ़ने के लिए आते थे। आज हम लोगों को बिहार से बच्चे बाहर जाते हैं, और बिहार का बच्चे तो हम उसको, मेरा उद्देश्य ये है कि बिहार के बच्चे बिहार में ही अच्छा माहौल मिले, जिससे बच्चे बिहार के काफ़ी बच्चे रिजल्ट दे सके यूपीएससी में। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभियान 40 IS जो गौतम बुद्धा रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है, इंडिया में, भारत में 4 जगहों पर है, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली और पटना। तो ये जो राष्ट्र स्तरीय मेगा सिलेक्शन कर रहे हैं, हर जगह है या पटना? नहीं, सिर्फ बिहार के लिए मैंने अभी हमने शुरुआत सिर्फ बिहार के लिए।